हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. कभी कभी मुस्कुराना भी चाहिए, कभी हंस भी लिया करो, ठीक है? ओके. अब देखो भैया, आपको पता है क्या हुआ? प्रीवियस डे पढ़ा रहे थे एपिसोड, बोल रहे बैटरी लो है. फिर हम ये लास्ट सम करा रहे थे और हमने ध्यान नहीं दिया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. तो फिर हमको बहुत बुरा लगा, पर कोई बात नहीं. सुन लो, अब आज क्या करेंगे लोग, पहले सुन लीजिए. एज इफ हम लोग प्रीवियस डे से कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर आज का टॉपिक पे मूव कर जाएंगे हम लोग. ठीक है? ठीक, तो चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं. ठीक है? ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन आज करेंगे अभी, और फिर हम लोग आज का टॉपिक पे मूव कर जाएंगे. आज का टॉपिक बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. ठीक है? ओके. तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फुल स्टॉप. तो प्लीज समझने की कोशिश करो कि आपके पास एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कुछ भी, और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है एंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब क्या है कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस पे उसका स्पीड सेम है. ठीक है? ठीक है. अच्छा, करना क्या हम लोग को निकालना है टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल. टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल. टाइम पीरियड मतलब पता है क्या होता है? टाइम पीरियड ये तो क्लास 9 से पढ़ रहे हो. टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन करने में, पार्टिकल को एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना समय लग रहा है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट पार्ट बोला है, क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है इन द इंटरवल t equals to 0 to t equals to t/4 के बीच में. इन द इंटरवल t equals to 0 से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से t equals to t/4, मतलब टाइम पीरियड का 1/4. वाह. और क्वेश्चन में बोला है गिव ओनली देयर मैग्नीट्यूड. मुझे डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करना है. ठीक है? क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए डायरेक्शन निकालना अभी. ठीक है, आइए चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है, पर आपको एक चीज सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर. देखिए, आपके पास क्वेश्चन क्या बोला है? आपके पास एक सुंदर सा प्यारा सा सर्कल. अरे बाप रे बाप, अच्छा सर्कल बन गया है एक ही बार में. एक सर्कल है, मान लेते हैं, इसका सेंटर O है, और ये क्या है? ये सर्कल का रेडियस है R, जो दिया हुआ है R कितना है? R है 4 सेंटीमीटर. ठीक ठीक. अच्छा, और बोला गया है कि पार्टिकल मान लीजिए इस सर्कल में मूव कर रहा है विथ स्पीड कितना? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक. तो पहला बात, टाइम पीरियड कितना होगा? यही इसका टाइम पीरियड निकालता है. टाइम पीरियड क्या होता है एक्चुअली में, याद है ना? टाइम पीरियड एक्चुअली में क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन. मतलब कि मान लीजिए, एज इफ मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है A. इसको हम अज्यूम कर ले, खुद से आप कहीं भी चूज कर सकते हो. ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है A एट t इक्वल्स टू 0. ठीक है? यहां से वो स्टार्ट करता है, तो अगर ये गोल घूम के यहां पर आएगा तो कितना समय लगेगा उसको? तो टाइम पीरियड निकालना है आपको. तो टाइम पीरियड एक्चुअली निकालना है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन. जब वन कंप्लीट रोटेशन कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? यहां से मूव किया, कितना
सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड एक्चुअली में क्या होगा, सर्कमफेरेंस एक्चुअली क्या हो जाएगा टाइम पीरियड में, अगर टी है, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, बाय स्पीड। यही तो, अरे ये सिंपल रिलेशन यूज कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, क्या होगा एक्चुअली सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस बाय स्पीड। ठीक है, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, बाय स्पीड कितना है एस मान लेते हैं, दिया हुआ है स्पीड है 1, 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना है, आर का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, एस है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 पाई सेकेंड्स, 8 पाई सेकेंड्स। तो उसका टाइम पीरियड कितना आया, यहाँ पर टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड आया 8 पाई सेकेंड्स, SECONDS, ये है, ये आपका टाइम पीरियड है। मतलब कि उसको 8 पाई, अब ये 8 पाई कितना होता है हमको तो नहीं पता है, एक सेकेंड, हमारे पास कैलकुलेटर है, हम बता सकते हैं 8 पाई कितना होता है, 8 इंटू पाई, जरूरत नहीं है, बस फिर सेटिस्फैक्शन के लिए हम बस बता रहे हैं 8, अरे हट जा भैया, 8 इंटू पाई 25.13 के आसपास होता है, 25.13 सेकेंड्स लग रहा है इसको। ठीक है, पर ये हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चीज जो पूछा है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t/4। ठीक है, अब मेरा कुछ मिल नहीं रहा है मिटाने वाला। तो देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया, आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, फिर आपको बोला है एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल 0 से t/4 में। ठीक है, अब एक कॉमन सा सवाल आता है भैया कि इतना समय में t/4 में ये पूरा कंप्लीट रोटेशन करता है। ठीक है, तो t इक्वल्स टू कैपिटल T/4 समय में कितना पाथ कवर करेगा, ये चीज हो रहा है। समझना क्वेश्चन, पहला हो गया होगा। हाँ देखिए, t टाइम में, कैपिटल T टाइम में पूरा सर्कमफेरेंस कवर कर रहा है, सर्कमफेरेंस, कंप्लीट सर्कमफेरेंस, कंप्लीट LET, कंप्लीट सर्कमफेरेंस कवर किया। ठीक है, तो t/4 विच इज इक्वल टू एक्चुअली क्या है 8 पाई/4, मतलब 8 पाई/4 विच इज इक्वल टू 2 पाई सेकेंड्स में क्या कवर करेगा, सोच के बोलिएगा। टाइम इन विल कवर क्या करेगा, विल कवर क्या, t/4 मतलब 1/4 हिस्सा कितना कवर करेगा, सर्कमफेरेंस का 1/4 हिस्सा कवर करेगा, मतलब यहाँ एक क्वाड्रेंट कवर करेगा, यहां से यहां तक आएगा, b at t equals to t/4। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए पहले ये चीज आपको विल कवर अ पाथ ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, यही पाथ तो कवर करेगा। हाँ, अगर कैपिटल T टाइम में पूरा सर्कल कवर कर रहा है तो t/4 टाइम में क्या कवर करेगा, इसका 1/4 हिस्सा, 1/4 कितना होगा, क्वाड्रेंट ही तो होता है ना, सच दैट ये एंगल यहां पर 90 डिग्री। ठीक, चलिए इतना तो हम लोग को क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है एवरेज स्पीड। अगर हम लोग नंबर बी में एवरेज स्पीड का बात करें, एक चीज सोचो, आप सोचो, पहले सोचो,
एवरेज स्पीड सिंस स्पीड कांस्टेंट है, सिंस समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंस स्पीड कांस्टेंट है और वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? सिंस स्पीड कांस्टेंट है तो मतलब कि एट एवरी पॉइंट एवरी टाइम स्पीड सेम है, तो एवरेज स्पीड तो सेम होगा, कितना होगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? लास्ट एग्जांपल देते याद है कि अगर क्लास में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे को 10 मार्क्स मिला है, तो एवरेज मार्क्स कितना होगा? 10 ही तो होगा ना, कि सारे बच्चे को तो सेम मार्क्स मिला है, तो यहाँ भी हर एक समय स्पीड तो सेम था, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? समझ में आ रहा है? वही लिखे यहाँ पर। अगर आपको समझ में नहीं भी आया कोई बात नहीं है, हम फिर से निकाल देते हैं। ये हैशटैग मेथड 1, हैशटैग मेथड 2। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हो यहां से यहां तक, ठीक है ना? यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रैवल किए हो, इसी को तो बोलेंगे डिस्टेंस। t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू t/4 के समय में आपने ये डिस्टेंस कवर किया है। कितना है एक्चुअली में? 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस 2πr, ठीक है? 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। टोटल टाइम कितना है? ये ऐसे मान लो, ये t2 है, ये t1 है, तो t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा? t4 माइनस 0, t/4। t कितना है? t/4 कितना है? 2π। कितना है एक्चुअली में? ये t2 इक्वल्स टू 2π और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? टोटल टाइम 2π, ठीक है? ठीक है, तो ये 2π कैंसिल। r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू 4 है, ये 4 इंटू 4, 1/4 इंटू 4, फिर से आंसर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ था मेरे पे, तो वही आना ही था। क्यों? क्योंकि जो स्पीड था वो कांस्टेंट था, तो स्पीड तो वही होना ही था। आप ये प्रोसेस करके देख लो या फिर सिंपली ये लिख दो, एक ही बात है, ठीक? ग्रेट। चलिए हम लोग एवरेज स्पीड का बात भी कवर कर लिया, ठीक है? मिटा इसको, ठीक है? एवरेज स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हो गया? ठीक है, मिटा इसको हम। चलिए अच्छा, एक अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब निकालते हैं तो जो था मेरे को टी को निकाल दिया, सब हो गया, सब मिटा रहे हैं। ये जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा। अब देखिए, अब मेरा बात सुनिए, एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 to t/4, ठीक है? इफ इन केस, सुन लो, इफ इन केस आपको पूछता व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल बोलने का मतलब है कि जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया, जहां से शुरू किया था अगर वहीं पे आ गया तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर गया। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, इन अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा, एज रिजल्ट ऑफ विच एवरेज एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक है? इसीलिए वो नॉन जीरो आंसर लाने के लिए टाइम इंटरवल 0 से t/4 में दिया हुआ है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। ये तो इजी है, ये तो इजी है। रिकॉल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी सिंपली होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है? अच्छा, जब पार्टिकल यहां से यहां आया, ये उसका एक्चुअल पाथ डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फिर से बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस
ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब ये जो पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर ये चीज, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो सिंपली क्या हो जाएगा, ab बाई टाइम कितना है, ab है टाइम कितना t/4। ठीक है ना, ये 0 माइनस t/4 नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख दिया, टोटल कितना t/4। तो ab कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बोल रहे हैं हम, r क्या हो जाएगा, ab ये हो जाएगा दिस ab स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 2√2r बाई 2 पाई। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा चीज था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो क्या बताएं हम, ये r है, ये r है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो सिंपली कितना होगा, √2r होगा, और यहाँ कैपिटल r लिख दिया हम, चलिए √2r होगा, तो ab होगा √2r, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, r स्क्वायर बाहर, √2 अंदर फंस जाएगा, ये होगा √2r। आप सिंपली बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो r का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4√2/2 पाई, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2√2/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो इतना भी सही है, एवरेज वेलोसिटी, चलो इतना सही है हम लोग के पास, ओके, और गुड, वेल एंड गुड, यहाँ तक सब सही है। एवरेज वेलोसिटी तक निकालना बहुत आसान था, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो हम लोग को निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। यही गेम बिगड़ता है सबका, यहीं पर गेम बिगड़ जाएगा बेटा, इसको यहीं पर गेम बिगड़ता है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज आपको याद है, कभी हम लोग डिस्कस किए थे कभी कोई ज़माने में, कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, अगर पार्टिकल यहाँ पर है उसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, अगर पार्टिकल यहाँ पर है उसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी इस तरफ होगा, पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी इस तरफ होगा, पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी इस तरफ होगा, पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। आपको याद है ये किस तरह का मोशन है, किस तरह का मोशन है, क्या ये एक, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, तो क्या हम बोल सकते हैं ये एक तरह का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंजिंग है। क्यों वेलोसिटी क्यों चेंजिंग है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुन लो, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता है उस केस में स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। पर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी at any point on the path is given by, important word है, tangent, tangent, drawn at that point, drawn at that at that point।
इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल सर्कल में गोल गोल घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का चेंज कर रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी लिखिए इतना लिखे हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन चेंज है, एज रिजल्ट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, आप हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी ले लो, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट, एंड एट द सेम टाइम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए। बेटा इसको ठीक है, क्या बोले हम सिंपली कि जब भी बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव करता है विथ कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर सिंस सर्कुलर मोशन है एंड डायरेक्शन होता है एवरी टाइम अलोंग द टेंजेंट, तो वेलोसिटी चेंज करता है, यू चेंज इन मैग्नीट्यूड पर चेंज इन डायरेक्शन, पर मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आते हैं इस पर, देखिए सुनिए पहले बात को, आ गया ये रहा। अब आता है एवरेज एक्सेलरेशन का बात। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपली चेंज इन वेलोसिटी बाय द गिवन टाइम इंटरवल, किस समय में वेलोसिटी चेंज हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब हम बोल सकते हैं v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। अब सिंस मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, इसीलिए हम यहां पर एक मॉड साइन दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना टाइम पे कितना है, बाई t/2 ना, t/2 कितना है 4/2 माइनस 2/2। यहाँ पर मुझे बस वैल्यूज पुट करना है। तो मेरा काम क्या है, मेरा मेन काम रह गया है बस Vf माइनस Vi का मॉड निकालना। ठीक है, अब आइए, अब समझने की कोशिश कीजिए। जब बॉडी इस पॉइंट, अब थोड़ा अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जब बॉडी एट पॉइंट ए पे था, उसका इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे था, ठीक है, तो उस समय बॉडी किस तरफ मूव, इसका इस पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली अलोंग द टेंजेंट, मतलब इस तरफ होगा, ये होगा v इनिशियल, हाँ या ना, v इनिशियल इस तरफ होगा। और जब बॉडी यहां से घूमते घूमते यहां पर पहुंचा पॉइंट बी पर, तो यहां भी अलोंग द टेंजेंट होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा Vf। ठीक है, हाँ या ना, अभी तो समझाया कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी क्या बोल रहा है, इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा। ठीक, अब मेरा बात समझ लीजिए प्लीज ठीक से एक बार। Here obviously Vf वेक्टर का मॉड इज सेम एज Vi वेक्टर का मॉड। मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्पीड से मूव कर रहा है, और वो कितना है, ए राम, कितना आया था हम लोग का, ये एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया था, भूल गया हूं, एक सेकंड कैलकुलेट करता हूं। √2r मतलब 4√2/2 पाई, 2 कैंसिल आया था 2√2/पाई। ठीक है, 4√2/2 पाई, 2 कैंसिल 2 पाई, हाँ ये आया था हम लोग का, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही था हम लोग का सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। अरे क्या है एक्चुअली में, एवरेज वेलोसिटी तो है,
एवरेज वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड होगा ना। सिंस यही चीज इंपॉर्टेंट है, सिंस बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है तो स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड, और वो कितना है, एवरेज वेलोसिटी के आसपास, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, अब बताओ, अब बताओ, वेक्टर्स कितना पढ़े हो आप लोग। v मॉड vi मॉड सेम है, पर ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, आंसर क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो वेक्टर नोटेशन है ना, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, पर क्या डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल नहीं, एक वेक्टर नीचे तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, तो अगर देखा जाए एक ऐसे होगा, अगर सॉरी एक ऐसे है, एक ऐसे है, vf माइनस vi भी अगर करोगे, ये मान लीजिए vf है और ये vi है, आपको माइनस vi चाहिए, तो माइनस vi इस तरफ होगा, अभी भी vf और vi के बीच में कितना एंगल है, therefore इसको लिख देना है डेल्टा v का मॉड बाई 2 पाई। अब देखो डेल्टा v का मॉड है एक्चुअली में, डेल्टा v वेक्टर क्या है एक्चुअली में, ये है vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर, तो ये हो जाएगा vf वेक्टर प्लस माइनस vi वेक्टर, ये होगा डेल्टा v, तो डेल्टा v का मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड, ये सिंपली क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन vf एंड माइनस vi इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ vf का मॉड स्क्वायर प्लस vi का मॉड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए इसको अगर हम v बोल दें, से अगर हम इसको v बोल दें तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर सिंपल हो जाएगा रूट 2v, रूट 2 इंटू v, ठीक है, समझ में आ रहा है, बाउंसर जा रहा है, क्या है यहाँ पे लॉज ऑफ वेक्टर यूज किए हैं, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर पर है तो सिंपली क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम, या फिर सिंपली आप cos थीटा वाला रिलेशन यूज करो, पर cos थीटा जगह 90 लिखोगे, cos 90 0, ये आ जाएगा, therefore finally average acceleration is equals to delta v by 2v, डेल्टा v का मॉड बाई 2 पाई, और डेल्टा v कितना आया है रूट 2v, रूट 2 इंटू v बाई 2 पाई, v का वैल्यू कितना है, ये है 2 रूट 2 बाई पाई, ठीक है, ये 2 कैंसल, 2 बाई पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर फाइनली कंप्लीट हो गया। बाप रे कितना टाइम लग गया, उड़ी बाप रे बाप, एक सम कराने में आधा घंटा लग गया, सोचो पगला गए हम, क्या कर रहे हैं, इतना टाइम लगता है कभी एक सम कराने में। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे सब कुछ यूज हुआ है, सारा नॉलेज यूज हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नॉलेज भी यूज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का भी, वेलोसिटी का भी, ऑलमोस्ट सब कुछ है इसमें, एक बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है पर ऑलमोस्ट देखा जाए सब कुछ कवर किया होगा इसमें, ठीक है, सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो चुका है इसमें, तो प्लीज इसको शांति से अच्छे से करके समझे। अब हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ओके तो फाइनली वेलकम बैक, अब हम लोग अपना एपिसोड 3 शुरू कर रहे हैं। अभी तक जो किए थे वो हम लोग ने एक एपिसोड 2 का एक क्वेश्चन था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया था, तो उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ओके अब देखिए, अच्छा सबसे पहले एक चीज मेंशन करना चाहेंगे हम कि आप लोग ना प्लीज अपना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना देखना, हमने एक टाइमलाइन दिया हुआ है, तो मजा आया उसको देख के, वहाँ पर हमने लेबल कर दिया है कि किस समय पे क्या चीज़ पढ़ा रहे, किस मतलब क्या टाइम वीडियो थ्रू आउट द वीडियो के लेंथ में किस समय पर किस टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। तो अगर इफ इन केस आप कभी छोड़ते भी हो कि आज जब आप पढ़ रहे हो आपको नहीं 2 घंटा ज़्यादा हो जा रहा है, हम पहले 1 घंटा पढ़ेंगे फिर बाद में 1 घंटा पढ़ेंगे, तो आप
सिर्फ 1 घंटा मत देखना, एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाकर रुक जाना कि हाँ अगली बार जब स्टार्ट करोगे आप इस टाइम से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक टॉपिक थोड़ा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद शुरू करोगे। तो क्या बोले हम, मतलब कि टाइम स्टैम्प है उसको एक बार डिस्क्रिप्ट आपसे, जब भी आप वीडियोस देखोगे हमेशा एक बार टाइम स्टैम्प को रीड कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। ओके ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, ये है एपिसोड 3। क्या पढ़ने वाले हम लोग आज, यूनिफॉर्म मोशन। आज इसका यूनिफॉर्म मोशन का थ्योरी न्यूमेरिकल सब कर लेंगे, थ्योरी कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल्स ही करना है हम लोग को, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ठीक है कोई नहीं, आइए देखिए, रिकॉल करिए आप लोग, हम लोगों ने पढ़ा है, जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू मोशन का थ्योरी पढ़ा था, वहाँ पे आपको याद है एक छोटा सा कैटेगरी था जहाँ पे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन एक तो हो सकता है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है। पर ये है टाइप्स ऑफ मोशन डिपेंडिंग ऑन, क्या देखते हैं, इफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो भैया, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या हुआ, बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट है। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कि दोनों कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो ऐसा मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसा मोशन कब पॉसिबल है, ऐसा मोशन कब पॉसिबल है, जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, एंड सच मोशन is possible only when the body moves along a straight line path। बस और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन को छोड़कर अगर कोई और डायरेक्शन पे मूव करता है, मान लीजिए ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हर समय में डायरेक्शन सेम है और स्पीड भी सेम है। पर इस केस में अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन हर समय चेंज हो जाएगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट करना है जहां पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके पास बस एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करना, मतलब कि ये वाला। और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग अपना कन्वीनियंस के हिसाब से एक्स एक्सिस नाम दे देंगे। ये हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। जो भी वेक्टर्स क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे वो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो पार्टिकल टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर रिलेशन के नाम पे बस दो ही चीज यूज करेंगे हम लोग, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और कोई ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास, एंड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, और यही दोनों रिलेशन ही है हम लोग, और कुछ है नहीं हम लोग बस रिलेशन के नाम पे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो कभी कभी दोनों सेम भी हो जाएगा। याद है प्रीवियस डे में जब हम न्यूमेरिकल करके दिखाए हैं कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम हो जाएगा। ग्रेट, इतना हो गया हम लोग का। अब सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, हाँ या ना।
वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज टर्म्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पर वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रहा है, तो कितना हो गया रेट, जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो। तो ये एक तरह का मोशन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी आज पढ़ेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे टुडे, और फिर नेक्स्ट डे से हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक दूसरा टाइप्स ऑफ मोशन कि जब वेलोसिटी वेरिएबल है। क्या हो गया नंबर, ये केस ये 1 हो गया मान लीजिए। नंबर 2, जब वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। जैसे वेलोसिटी वेरिएबल है तुरंत एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं ना एक्सेलरेटेड मोशन, इस तरह को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, दो पॉसिबिलिटी है यहां पर भी। यहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पर वही अगर एक्सेलरेशन जो है वो खुद से वेरिएबल है, एक्सेलरेशन ही वेरिएबल है, फिर तो भगवान बचाए हम लोग को, हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, और मेनली हम लोग को ये नहीं, हम लोग इस पर ज्यादा डिटेल फोकस नहीं करेंगे, हम लोग का डिटेल फोकस रहेगा ये वाला टॉपिक पर, ये वाला, इस पर हम लोग का डिटेल फोकस रहेगा, इस पर हम लोग का डिटेल फोकस रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, याद रखिएगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यही है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। पहला हो गया यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एंड तीसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो हम लोग आज ये यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं यहाँ पर, सिंपली ये दो रिलेशन के ऊपर हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना है। आइए शुरू करता हूँ, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टाइम लाइन, प्लीज देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, बोलोगे कितना खाली मैथ्स ही करना है, हाँ मैथ्स ही करना है खाली, और कुछ नहीं करना है। जितना थ्योरी पढ़ना था हम थोड़ा बहुत पढ़ा दिए हैं, अभी मैथ्स ही करना है, आज बस मैथ्स करना है, हो गया। देखिए क्वेश्चन 1, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग, समझेंगे लोग, फिर सॉल्व करेंगे लोग। देखिए, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, क्या बोला है, अ पार्टिकल, अच्छा पहले शांति से क्वेश्चन पढ़ते लोग। अ पार्टिकल ट्रेवल्स, आप भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस with constant speed v1 and second half with constant speed v2. Find the average speed during the complete journey. क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ में आया, सांस लो। क्या क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस with constant speed v1 and the second half with constant speed v2. Find the average speed during the complete journey. ठीक है, आइए इसको हम आपको पिक्चर बना के समझा दें, ऐसे समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोला है कि मान लीजिए एक जर्नी पूरा कवर करना था आपको, इसका दो तरीका है। ये मान लीजिए जर्नी है ए बी, ये जर्नी आपको पूरा कवर करना था, ठीक है, ये जर्नी आपको कवर करना था। आप क्या बोल सकते हो कि ये टोटल डिस्टेंस मेरा डी है। सुनो सुनो, मैं सुन लो क्या बोल रहा हूं। आप, दो तरीका है,
दो तरीका है, आप अज्यूम कर सकते हो कि ये टोटल डिस्टेंस, हम एक तरीका तो ये है कि हम ये टोटल डिस्टेंस को d पकड़ेंगे, ठीक है, एंड फिर हम बोलेंगे कि ये इसका हाफ है, मान लीजिए c, तो ये डिस्टेंस है मेरा d/2 और ये डिस्टेंस है d/2। ये हो गया फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकेंड हाफ, ठीक है। समझ में आया हम क्या बोले हैं? क्वेश्चन बोला ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ये रहा इसी, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये कवर कर रहा है विथ स्पीड v1, एंड ये डिस्टेंस ये कवर कर रहा है विथ स्पीड v2। समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हैं? ये डिस्टेंस ये कवर किया विथ स्पीड v1, ये डिस्टेंस ये कवर किया विथ स्पीड v2, ठीक। तो उस केस में अच्छा ये एक सिनारियो है। इसी सिनारियो को अगर आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि मान लेते हैं भैया ये टोटल डिस्टेंस 2d है, जो मेरे को ठीक लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है, सच दैट अगर हाफ पॉइंट का बात करें c, तो ये डिस्टेंस होगा d और ये डिस्टेंस होगा d। देखिए ये मिड हाफ वे है, ये हाफ वे है, हाफ वे, ठीक है, सच दैट ये डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है d, ये कवर किया है विद स्पीड v1, और जो सेकेंड हाफ ये डिस्टेंस है, सेकेंड हाफ ये डिस्टेंस वो कवर किया है विद स्पीड v2, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आपको? अब तो यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि आप अगर चाहो तो टोटल डिस्टेंस को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। एक तो ये कि आप पूरा डिस्टेंस को d पकड़ो और उसको आधा आधा बांट दो, d/2 टोटल डिस्टेंस हम d अज्यूम किए हैं और इसको d/2 और इसको d/2 कर दिया, ठीक है। या फिर आप पूरा डिस्टेंस को 2d अज्यूम कर लो और इसको d और इसको d, कहानी सेम रहेगा, ठीक है। हम दूसरा वाला अप्रोच करना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि मेरा ये यहाँ पे हाफ फैक्टर से डील नहीं करना पड़े मेरे को इंडिविजुअली, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ये है आपका क्वेश्चन। लेट द टोटल डिस्टेंस, अच्छा लिख के करा देते, लिख देता, लेट द टोटल डिस्टेंस of the journey be capital D, B to D, ठीक, ये टोटल डिस्टेंस है जर्नी का, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ कवर कर रहा है विद वेलोसिटी v1 एंड सेकेंड हाफ कवर कर रहा है विद वेलोसिटी v2, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? d। आप खुद ही सोचो अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ यहाँ दिखाई दे रहा क्या लिखा? हाँ दिखाई दिया। अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। मतलब कि ये डिस्टेंस पहला फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में मान लेते अगर इसको टाइम t1 लग रहा है, वो कितना होगा? वो होगा d/v1। एंड सेकेंड हाफ कवर करने में अगर टाइम t2 लग रहा है तो वो हो जाएगा d/v2। हाँ या ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। फर्स्ट हाफ कवर कर रहा है डिस्टेंस d विद स्पीड v1, तो टाइम कितना हो जाएगा? अच्छा टाइम ऐसे होता है, टाइम टेकन टू कवर AC इज इक्वल टू t1 and time taken to cover CB is equals to, therefore time taken to cover
कवर फर्स्ट हाफ, टू कवर फर्स्ट हाफ। हम ज्यादा लिख के समझा रहे हैं आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा, टी, फर्स्ट हाफ कितना है टी ए सी, विच इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू D by V1। एंड सिमिलरली टाइम टेकन टू कवर द सेकेंड हाफ हो जाएगा T C B विच इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू D by V2। ठीक है, देखो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, देखो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होगा, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, मतलब T1 प्लस T2। ठीक है, तो सिंपली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा D by V1 प्लस D by V2, D कॉमन गया, बचा 1 by V1 प्लस 1 by V2। ठीक, therefore average speed is equals to total distance by total time। यही तो एक रिलेशन है हम लोग के पास, और कुछ है ही नहीं। तो ये हो जाएगा, अब मेरे को दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ चलो दिखाई दे रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, टोटल डिस्टेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल डिस्टेंस हम लोग अज्यूम किए हैं 2D, ये हो जाएगा 2D डिवाइडेड बाई D इंटू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 विच इम्प्लाइज D कैंसल। तो आंसर हो जाएगा सिंपली 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम ओलसीएम कर दो, अगर ये हो जाएगा, एलसीएम करोगे तो आ जाएगा ट्वाइस, नीचे हो जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू V2। देयरफॉर फाइनली एवरेज स्पीड का एवरेज आ रहा है, ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ट्वाइस V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। आंसर देखिए, आपको क्वेश्चन में V1 और V2 आपको क्वेश्चन में V1 और V2 दिया हुआ था, इसलिए आंसर्स भी हम V1 और V2 के टर्म्स में ही लाए हैं। बस दैट्स इट। देखिए आप खुद से एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, समझ आया था ना कि नहीं बोला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन मैंने पूछ लीजिएगा, बोला है अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। समझ पा रहे हो, पहले क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यहां पर टोटल टाइम विथ स्पीड v1, एंड द, अब देखना, सेकेंड हाफ ऑफ द टोटल टाइम विथ स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। पहला क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन ही है, पर क्या डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन था आपका पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मतलब कि डिस्टेंस के टर्म्स में नहीं बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे। ये मान लीजिए A से B तक जर्नी करना था उसको, और टोटल टाइम लगा उसको 2t, मान लीजिए टोटल टाइम 2t लगा। पहले केस में हमने अज्यूम कर लिया था कि टोटल डिस्टेंस ये था, यहाँ पे मतलब क्या बोल रहे हैं हम, लेट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी है 2t। यहाँ पे फर्स्ट हाफ के लिए टाइम सेम है, सेकेंड हाफ के लिए टाइम सेम है।
टाइम का बात करें फर्स्ट हाफ टाइम के लिए, सेकेंड हाफ टाइम के लिए, ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस है पूरा, मुझे पता नहीं डिस्टेंस कितना है, निकालना है मुझे, ठीक है। देखिए अब सुनिए, बात को सुनिए, मान लेते हैं ये मेरा फर्स्ट हाफ के लिए सी है, हम अज्यूम कर ले रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं V2 बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, V2 बड़ा है, V2 बड़ा है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा सेकेंड हाफ में। ये समय का जो डिस्टेंस है T, AC का फर्स्ट हाफ, कंफ्यूज मत होइए, आपका टाइम सेम है, फर्स्ट हाफ का टाइम सेम है, सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी का टाइम सेम है, डिस्टेंस थोड़ी ना सेम है, इसीलिए इसको हम सेंटर में नहीं बनाए हैं। पहला जो केस था उस केस में डिस्टेंस हाफ था, इसीलिए जो पॉइंट सी था वो बीच में था, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। पर यहां पर टाइम सेम है, टाइम सेम है पर स्पीड अलग अलग है, टाइम सेम है और स्पीड अलग अलग है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस तो अलग होगा ही ना, क्योंकि स्पीड जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? तो हम यहाँ पे बस अज्यूम कर ले रहे हैं कि V2 बड़ा है। सुनो यार, फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, ठीक है, उसको टाइम कितना, फर्स्ट हाफ टाइम, अच्छा टाइम कितना है, टाइम लग रहा है T, डिस्टेंस कितना है पता नहीं मुझे, ये D1 AC, इसको D1 पकड़ ले रहे हैं, इसको D1 पकड़ ले इस डिस्टेंस को, ठीक है, स्पीड कितना है V1, डिस्टेंस कितना है D1, स्पीड कितना है V1, तो यहाँ से D1 कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। अरे यार काहे भूल जाते बार बार, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब सिंस ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस समय के दौरान, सिंस ये गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस समय के दौरान, हम बोल सकते हैं D1 इज इक्वल्स टू V1 इंटू T, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर द सेकेंड हाफ टाइम, फॉर द SECOND, द सेकेंड हाफ टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको T, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मान लेते हैं D2, डिस्टेंस है D2 एंड स्पीड है V2, दिया हुआ है V2, तो यहां से हम बोल सकते हैं D2 हो जाएगा V2 इंटू T, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D1 प्लस D2, V1 T कॉमन है तो V1 प्लस V2 T कॉमन चला गया, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी ये है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी ये है, देयरफॉर एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल टाइम, मतलब कि D1 प्लस dt d2 by 2t which is equals to v1 plus v2 into t by 2t, dt कैंसल, बचा v1 plus v2 by 2, आंसर। ठीक है, एक चीज आप नोट करो, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, एवरेज वेलोसिटी निकाला, हमने देखा कि एक सेकेंड, मुझे याद है एक्सप्रेशन, पहला केस में था एवरेज स्पीड था, एवरेज पहला केस में था क्या था, ट्वाइस v1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2, ये पहला केस में था, पहला क्वेश्चन में, और ये दूसरा क्वेश्चन में। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि हमेशा जो एवरेज वेलोसिटी, सुनिए, एवरेज वेलोसिटी हमेशा v1 प्लस V2 बाई 2 नहीं होता है। अगर 2 वेलोसिटीज है v1 v2, तो इन दोनों का एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस V2 बाई 2 नहीं होगा हमेशा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन क्या है, इसलिए आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर डायरेक्टली कभी पूछे कि दो वेलोसिटीज है v1 एंड v2, एवरेज क्या होगा? v1 प्लस v2 बाई 2, लड्डू मिलेगा, सोच लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड्स। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड्स। ठीक है, देन फॉर 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 3 सेकेंड्स। बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इन अ गिवन इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे कि आपको ये बात तो समझ में आ गया है कि जो हम लोग ये रिलेशन यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये रिलेशन कब वैलिड है? ये रिलेशन वैलिड है जब स्पीड और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तभी वैलिड है। इसीलिए आप देख रहे हो कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, यहाँ पर आज आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कांस्टेंट फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये रिलेशन यूज करते हो, इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड है वो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ भी क्वेश्चन वही है। क्या बोला है? सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। यहाँ क्या बोला है कि मान लीजिए एक पार्टिकल है जो पहले क्या कर रहा है, जो मूव कर रहा है स्पीड, पहला मान लीजिए v1 है 4 मीटर पर सेकेंड, कितना समय के लिए? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के लिए यहाँ तक मूव किया। ठीक है, मान लीजिए A से B पर आया। अब यहां से क्या हुआ? उसका स्पीड क्या हो गया? उसका स्पीड हो गया v2, t1 ले लेता, v2 6 मीटर पर सेकेंड, कितना समय के लिए? वो हो गया 3 सेकेंड के लिए। ABC समझ में आया? मतलब कि यहां से एक बंदा दौड़ता हुआ क्या इतना स्पीड से दौड़ा, इतना सेकेंड के लिए यहां तक पहुंचा। फिर उसके बाद उसको जोश आ गया, फिर अपना स्पीड और बढ़ा लिया, फिर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर लिया। यहां से इस पॉइंट से कितना समय के लिए? 3 सेकेंड के लिए। पूछा है कि ये पूरा समय में जब जर्नी ट्रैवल किया है A से C तक, जब ये पूरा जर्नी ट्रैवल किया A से C तक, तो इसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो क्लियरली दिख रहा है t1 प्लस t2 5 सेकेंड्स, पर टोटल डिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए करना पड़ेगा आपको, ये ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी कितना होगा? आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको अगर d1 पकड़ लें, d1 कितना हो जाएगा? सिमिलरली v1 इंटू t1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8 मीटर। ठीक, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर d2 अज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा v2 इंटू t2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 इंटू 3 आ जाएगा 18 मीटर। ठीक है ना? हाँ ठीक है, मतलब कि ये डिस्टेंस है 8 मीटर, ये डिस्टेंस है 18 मीटर। देयरफॉर एवरेज, डायरेक्टली लिख रहा हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? d1 प्लस d2, और कितना टाइम लगा उसको ट्रैवल करने में? t1 प्लस d2 कितना हो गया? 18 प्लस 8 कितना होता है? 26, एंड 2 प्लस 3 5, ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 5 पन्ने 25 बचा 1, 5.2 मीटर पर सेकेंड आंसर। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। अरे बहुत गर्मी लग रहा है यार, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम सब कुछ लिखे कुछ नहीं है, सब कुछ
डायग्राम में समझा दिया हम, सब कुछ डायग्राम में समझा दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अब थोड़ा मजा आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन 4 का बोला है अ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। फिर से बैक टू बेसिक्स, क्या क्वेश्चन आ गया? फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम का नहीं, फिर से टोटल डिस्टेंस का बात हो रहा है अब। विथ स्पीड v1, कितना स्पीड से फर्स्ट हाफ कवर कर रहा है विथ स्पीड v1, ये तो इजी है। इन द सेकेंड हाफ डिस्टेंस, यहां पर देखते हैं क्या होता है। इन द सेकेंड हाफ डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विथ स्पीड v2 फॉर 1/3 of the time, 1/3 of the time, while with speed v3 for remaining 2/3 of the time. Find the average speed during the complete journey. कुछ समझ में आया क्या बोला है? एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप, एक बार पॉज करके एक बार क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लो, ठीक है? पढ़ लिया? चलिए इससे ज़्यादा मैं क्या बोला आपको, मतलब कुछ ऐसा बोला है कि टोटल डिस्टेंस है ना, हम डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब लिखेंगे नहीं ज़्यादा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम। ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है, ये एक जर्नी कंप्लीट करना है मुझे ए बी, अच्छा ए जेड लेते हैं, सुंदर लग रहा है ए जेड मुझे जर्नी कंप्लीट करना है ए जेड, ठीक है? ठीक है। सिंस टोटल डिस्टेंस का बात बोला है, हम वही अज्यूम करेंगे, लेट द टोटल डिस्टेंस बी 2d, ठीक है? सॉल्यूशन, लेट द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी बी 2d, ठीक है? ठीक है। अब बोला है फर्स्ट हाफ मतलब अगर टोटल 2d है तो फर्स्ट हाफ कितना होगा? इसका आधा d, बस हो गया, इससे तो हम लिए 2d ताकि ये मेरा d हो, फर्स्ट हाफ। जो फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है विथ स्पीड v1, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? t1 इक्वल्स टू कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? फर्स्ट हाफ, अरे यार तो बताओ, फर्स्ट हाफ स्पेलिंग भी भूल जाता हूँ, मुझे लग रहा है FIRST, फर्स्ट हाफ, HLF, हाँ फर्स्ट हाफ। ये जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है AB, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, हाँ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो AB है वो कवर कर रहा है विथ स्पीड v1 और डिस्टेंस d कवर किया, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम अगर हम t1 बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड v1। इतना बात तो कर चुके, अब तो याद होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। क्या लिख रहा हूँ? फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एक्चुअली में स्पीड कितना है? स्पीड है v1, डिस्टेंस है d, जो टाइम है कितना हो जाएगा? टाइम है t1 मान लेते हैं, देखो टाइम कितना हो जाएगा? देखो t1 इज इक्वल्स टू d बाई v1, ठीक? ठीक, ये आ गया हम लोग के पास टाइम का बात, ठीक है। झमेला शुरू सेकेंड हाफ में होता है, जहां बोला है कि इन द सेकेंड हाफ डिस्टेंस it travels with speed v2 for 1/3 of the time। मतलब कि जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस है, ये जो SECONDHALFDISTANCE, ये जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस है d, जब इसको ट्रैवल कर रहा है ना, बहुत एक्साइटेड है शायद, क्या कर रहा है? अच्छा सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, फॉर SECONDHALF, अरे यार दो बार लिखना पड़ा, अच्छी, फॉर सेकेंड हाफ डिस्टेंस मान लीजिए टोटल टाइम लग रहा है, इसको
टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है t2। अब ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर वो मान लीजिए ABC, हाँ ये जो डिस्टेंस BC है ना, ये ट्रैवल किया है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये जो डिस्टेंस है BC, मान लेते हैं ये डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है विद स्पीड v2, कितना टाइम में, 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, मैं बोला ना 1/3 ऑफ टाइम। ये कौन सा टाइम है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा है वो वाला टाइम है। कितना टाइम लग रहा है, ये हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा यार, भूल गया फिर से, हाँ इतना टाइम लग रहा है इसको। तो सिमिलरली और बोला है जो रिमेनिंग हाफ, ये कवर कर लिया, ये जो रिमेनिंग है ये कवर कर रहा है विद स्पीड v3, कितना टाइम में है, रिमेनिंग कितना है, 2/3 ऑफ द रिमेनिंग टाइम t2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये डिस्टेंस BC कवर करने में कितना लग रहा है, 1/3 ऑफ द टोटल टाइम कितना है t2, तो कितना है t2/3 आया, एंड सिमिलरली कितना होगा 2/3 इंटू t2, कितना हो जाएगा 2 इंटू t2/3, 2 इंटू 2/3। समझ में आया? एक क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है। पहला फर्स्ट हाफ, पहली बात तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया हम लोग को, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम, स्पीड v1 है, डिस्टेंस d है, टाइम कितना होगा t1 d/v1। ये रहा। प्रॉब्लम सेकेंड हाफ में हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेकेंड हाफ में वो दो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पहला वेलोसिटी मूव कर रहा है v2 से, कितना समय के लिए, 1/3 ऑफ टाइम। कौन सा टाइम, टोटल टाइम फॉर द सेकेंड हाफ डिस्टेंस कितना है, t2 है, तो 1/3 ऑफ t2 मतलब 1/3 t2, और रिमेनिंग कितना बचा 2/3 इंटू t2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, यहीं से डायरेक्टली बोल रहा है, therefore BC कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये स्पीड इंटू टाइम, मतलब हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा v2 इंटू t2/3 एंड CZ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस CZ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v3 फॉर टाइम 2t/2, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है v3 इंटू 2t2/3। ठीक है, देयरफॉर ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा CZ, देयरफॉर CZ इज इक्वल्स टू, देयरफॉर CZ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC प्लस CZ विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड करेंगे सिंपली हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, v2 t2/3 प्लस v3 ट्वाइस t2/3। अगर हम t2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, हम t2 को कॉमन ले रहे हैं, t2 को कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, इतना कंफ्यूज हो रहा है। ठीक, t2 को अगर हम कॉमन ले तो बचेगा v2/3 प्लस ट्वाइस v3/3। अब ठीक है, ठीक है, हाँ एकदम क्लियर है, चलो एकदम सही है। तो देखिए, और इस CZ एक्चुअली में क्या है, CZ क्या है एक्चुअली में, BZ एक्चुअली में क्या है, D है। तो यहाँ से हम T2 सब्जेक्ट बना सकते हैं, D इज इक्वल्स टू, सुनिए, अरे यार, D इज इक्वल्स टू T2 इंटू v2/3 प्लस ट्वाइस v3/3, यही है ना, हाँ यही तो है। तो यहाँ से हम T2 को सब्जेक्ट बना सकते हैं, यहाँ से हम T2 को सब्जेक्ट बना रहे हैं, therefore T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जा रहा है d बाई v2/3 प्लस
ट्वाइस v3/3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 3d/v2 प्लस ट्वाइस v3, हाँ या ना? ठीक है, हो गया। बस अब खाने खत्म हुआ, कुछ बचा नहीं है करने के लिए। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस ये बोला था कि एक बंदा, सुनो भैया, यहाँ से पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जो, उसमें से पहला हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी v1, तो डिस्टेंस d है, तो टाइम कितना हो जाएगा निकाल लिया हम, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट हाफ कवर करने में टाइम t1 लगा, सिमिलरली हम अज्यूम कर लिए कि सेकेंड हाफ कवर करने में उसको टाइम t2 लगा होगा, ठीक है, ठीक है। पर एक झमेला हो रहा है यहाँ पर कि वो 1/3 ऑफ द टाइम के लिए वेलोसिटी v2 से मूव किया एंड द रिमेनिंग जो 2/3 ऑफ द टाइम है वेलोसिटी v3 से मूव किया। तो यहाँ पर एक हल्का सा कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गया, जहाँ पे मुझे t2 को निकालने का थोड़ा प्रॉब्लम लगा। क्या करना पड़ा मुझे? पहले यहाँ पर डिस्टेंस d है, तो पहले हमने ये डिस्टेंस bc निकाला, फिर cz निकाला, दोनों को ऐड किया तो d आया, फिर t को सब्जेक्ट बनाया और t का वैल्यू आंसर ये आया, ठीक है, ग्रेट। चलिए रबड़ आ गया, ये रहा मेरा रबड़, ये हो गया, ठीक है। अब इजी हो गया। अब टोटल डिस्टेंस क्या है? सिंपली एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2d, टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2, बस सॉल्व करके आंसर आ गया, ठीक है। मिटा रहे हैं उसको, ये पार्ट मिटा रहे हैं हम, क्योंकि हम ये t2 का एक्सप्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। अब कुछ करना नहीं है, अब इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि अब आपको बस निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड सिंपली क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 2d, टोटल टाइम कितना लगा है? t1 प्लस t2, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। कुछ गलती हुआ ना, लग रहा है कुछ गलती हुआ, पता नहीं क्या गलती, देखो देखते क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है। 2 इंटू डी, t1 का वैल्यू है d/v1 प्लस t2 का वैल्यू है ये 3d/v2 प्लस ट्वाइस v3, ठीक है, ठीक है। अगर हम d कॉमन ले ले यहाँ से, तो ये d और ऊपर वाला d कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? यहाँ पर d है, यहाँ पर d है, d कॉमन ले लेंगे अगर, अरे ये बोल रहे हैं भैया, ये हम नहीं करेंगे, मतलब कि ये d अगर हम कॉमन ले लें ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंपली 2/1/v1 प्लस 3/v2 प्लस ट्वाइस v3, ठीक है। अब अगर आप इसका एलसीएम करोगे, ये हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आप आंसर मैच कर लेना बाद में खुद से करोगे। एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ट्वाइस v1 इंटू v2 प्लस ट्वाइस v3 डिवाइडेड बाई ये इसके साथ, ये इसके साथ, 3v1 प्लस ये एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पर v2 प्लस 3 प्लस 2v3, ये आंसर आएगा। ट्वाइस v1 इंटू v2 प्लस 2v3, 3v1, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बस t1 और t2 का वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशन करना था, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो क्या बोला आपका, सिंपल सेम क्वेश्चन है, बस जो पिछला क्वेश्चन था हम लोग क्या बात किए थे? इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस में बात किए थे हम, टोटल डिस्टेंस का बात किया था। अब यहाँ पे टोटल टाइम का बात करेगा, बस आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अ पार्टिकल ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। पहला क्वेश्चन क्या था? इससे पहले वाला टोटल डिस्टेंस रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। In the remaining half, it travels 1/4 of the distance with
constant speed of 4 meter per second and 3/4 of the remaining distance with speed 6 meter per second. Find the average speed of the complete journey. समझ में आया? एक बार आप खुद से ट्राई करो इसको, खुद से ट्राई करो, पॉज करके आप खुद से एक बार सिंसियरली ट्राई करो, ठीक है? कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को फिर से एक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फिर बस कहानी खत्म, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम दिया हुआ है, मतलब कि मान लीजिए एक जर्नी करना है उसको ए से लेकर जेड तक, पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक का जर्नी करना है उसको, सच दैट टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी है 2t, ठीक है? टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कितना है यहां पर, जो टोटल टाइम लगा इसको ए पॉइंट से जेड पॉइंट पे पहुंचने पे, वो लगा उसको 2t, ठीक है? अब फिर से यहां पर बोला है फर्स्ट हाफ में कुछ डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड हाफ में डिस्टेंस कवर किया। अरे लिख वहां लिखना जरूरी नहीं, यही लिखना था। टोटल टाइम ऑफ जर्नी है 2t, ठीक है? आपको क्या निकालना है? आपको एवरेज स्पीड निकालना है। आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या जानना होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आपको टोटल टाइम तो पता है, बस टोटल डिस्टेंस ये एजेड निकालना पड़ेगा, फिर कहानी खत्म, ठीक है? ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर फर्स्ट हाफ टाइम जर्नी, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम जर्नी, ठीक है? जब पहला फर्स्ट हाफ टाइम जर्नी कवर किया तो टाइम कितना लगेगा उसको? इसका आधा, ये t है, ये हो जाएगा सिंपली t, ये 2t था, ये t हो जाएगा। अच्छा ऐसे लिख रहे हैं, ये t, ठीक है? अच्छा स्पीड कितना है? स्पीड मान लीजिए, स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड v1 दिया हुआ है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड से मूव किया है, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव किया है। देखो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? मान लीजिए d1 है, देखो d1 इज इक्वल्स टू v1 इंटू टी, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी। कितना हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 2t, ठीक है? 2t मीटर्स, ठीक है ना? मतलब मान ले रहे हैं हम, ये मान लीजिए पॉइंट बी है और ये फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी है जो टाइम t में कंप्लीट किया है विद वेलोसिटी v1, सच दैट ये डिस्टेंस है d1, और d1 का वैल्यू हम निकाल दिए हैं, कितना आया? ट्वाइस t, ठीक है? 2 कहां से आया? स्पीड v1 अज्यूम कर लिया हम, अज्यूम क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से मूव किया है, ठीक है? ओके, अब आते हैं सेकेंड हाफ में, जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है? तो आइए सेकेंड हाफ, फॉर सेकेंड हाफ टाइम जर्नी, फॉर सेकेंड हाफ टाइम जर्नी में क्या हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा। लेट द टोटल डिस्टेंस b इक्वल्स टू d2। मतलब हम पहले ही बोल दे रहे हैं आपको कि भैया मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है, अरे यार ठीक से नहीं बन जा, ये d2 डिस्टेंस है, ठीक है? सेकेंड हाफ टाइम ऑब्वियसली t समय में कवर कर रहा है, इसको t समय में कवर किया पूरा डिस्टेंस। ये जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर किया है d2 है, इसमें से 1/4 ऑफ द डिस्टेंस है, इसका 1/4 मतलब यहां पर कहीं
यहां पर कहीं BC। ये डिस्टेंस वो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से कवर किया है। एक सेकेंड ना, ये डिस्टेंस वो कितना 4 मीटर, इसको V2 बोल दे रहे हैं, V2 जो है 4 मीटर पर सेकेंड। अब सही मुद्दा बात है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, देख बहुत छोटा हो गया है, हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर। ये डिस्टेंस ये कवर किया है विद स्पीड V2, जो हम बोल दे रहे हैं V2 कितना कर 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है, ये डिस्टेंस कितना स्पीड में कवर किया है, V3 जो है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड से, बस मान लीजिए, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला BC डिस्टेंस कितना है, D2/4। CZ डिस्टेंस कितना है, CZ डिस्टेंस कितना है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 3/4 ऑफ D2। हाँ या ना, देखिए देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी 2t रहा। फर्स्ट हाफ ये रहा AB, फर्स्ट हाफ हो गया, फर्स्ट हाफ AB, सेकेंड हाफ BZ, ठीक है। फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है मान लें D1 है, और ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ये कवर किया है इन टाइम, इसका आधा t विद वेलोसिटी v1, और वेलोसिटी v1 को हम 2 मीटर पर सेकेंड मान लिए हैं। तो ये रहा, यहां से ये डिस्टेंस निकल गया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस निकल गया D1। सिमिलरली ये सेकेंड हाफ डिस्टेंस भी निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि सेकेंड हाफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनने की कोशिश कीजिए। सेकेंड हाफ में थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस CZ का, सॉरी BZ जो डिस्टेंस है जिसको हम D2 अज्यूम कर लिए हैं, ये तो टोटल डिस्टेंस भी D2। ये जो डिस्टेंस D2 है ये एक पर्टिकुलर स्पीड से कवर नहीं कर रहा है, 2 स्पीड से कवर कर रहा है। पहला स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड से ये 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है रिमेनिंग का, इसका 1/4, तो D2/4, ठीक। एंड V3, एंड फिर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 3/4 ऑफ D2 वो कवर कर रहा है विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं इस केस में टाइम कितना लगेगा, इस केस में टाइम TBC लगेगा, TBC, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस BC कितना लगेगा। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है BC/V2, तो कितना हो जाएगा, BC है D2/4 और ये 4/16, ठीक है, 16 सेकेंड्स। और यहाँ पर TCZ कितना हो जाएगा, TCZ हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, 3/4 D2 हो जाएगा 6, मतलब कि कितना हो जाएगा 3 D2/6, मतलब 24, ठीक है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, हम गलती तो नहीं कर दिया, इतना सेकेंड्स, ऑब्वियसली इतना सेकेंड्स, ठीक है। मतलब कि जो BC डिस्टेंस है वो कवर करने में उसको इतना टाइम लगेगा, CZ डिस्टेंस है वो कवर करने में इसको इतना टाइम लगेगा। Therefore, total time to cover the second half of the journey, total distance to cover the second half is T is equals to TBC plus TCZ। हाँ या ना, हाँ या ना। B से Z जाने में उसको टोटल टाइम T लगा है, पर ये T कितना होगा, B से C का जाने का टाइम प्लस C से Z जाने का टाइम, TBC प्लस TCZ, ठीक। और ये कितना है, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो D2 कॉमन जाएगा,
कितना आ जाएगा, d2 तो कॉमन जाएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा 1/16 प्लस 3/24। 3/24 को अगर हम डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, 1/8। 1/8 ठीक है, 3/24 मतलब 1/8। हाँ ठीक है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा d2 इंटू नंबर दे दो यहाँ पर, एलसीएम करेंगे यहाँ पर 2 × 16, ये हो जाएगा एलसीएम करेंगे तो 16 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू d2 इंटू 3/16। तो d2 कितना हो जाएगा, ये है t, विच इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम d2 निकाल दें तो d2 कितना आ जाएगा, d2 आ जाएगा 16t/3। ठीक है, 1 + 2 3 3 16, d2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे d2। हाँ ठीक है, देखिए हमने d1 निकाला था पहले और अभी d2 निकाल दिया, कितना आया, d2 आया 16t/3। बस हो गया, और क्या चाहिए आपको, बस कहानी खत्म। अब तो सिंपल है, अब तो सिंपल हो गया। आप प्लीज बस ध्यान सुनो, आप बस इसी चीज पे ध्यान दो ना भैया। पहली बात तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस की टोटल टाइम। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस बोला होगा तो आप इसको 2d अज्यूम करके क्वेश्चन प्रोग्रेस करोगे, एंड अगर टोटल टाइम बोला होगा तो इसको टोटल टाइम 2t अज्यूम करके प्रोग्रेस करोगे। अगर टोटल टाइम दिया हुआ है आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है तो कुछ भी करके आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सिंपली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस खत्म। फर्स्ट केस तो हमेशा बहुत इजी होगा, पर सेकेंड केस में थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कुछ बोल रहा है कि फर्स्ट इन द सेकेंड हाफ जो को ट्रैवल कर रहा है 1/4 डिस्टेंस विद स्पीड, ये 1/4 डिस्टेंस मतलब हम पहले अज्यूम कर लिए हैं टोटल डिस्टेंस d2 है, इसका 1/4 कितना होगा, d/4। कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना टाइम लगेगा उसको t bc से डिनोट किए हैं, bc/v2, ये बाई ये, बस निकालिए। सिमिलरली यहाँ भी दोनों टाइम को ऐड किया तो t आएगा, यहाँ से d2 सब्जेक्ट मान लिया, आ गया। यही अप्रोच किए थे हम प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, पर वहां पे बस डिफरेंस था कि यहाँ पे टोटल टाइम दिया है, यहाँ टोटल डिस्टेंस दिया हुआ, बस हो गया। ठीक है, मिटा रहे इसको। अब मुझे चाहिए इसको मिटाना पड़ेगा, ये पोर्शन हम मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे इसको, मिटा दिया। सेकेंड हाफ वाला हम मिटा रहे, जगह नहीं है हमारे पास भैया। ठीक है, therefore एवरेज स्पीड, फाइनली एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, which is equals to टोटल डिस्टेंस कितना है, d1 + d2 होगा, d1 + d2, एंड टोटल टाइम हम लोग अज्यूम कर चुके हैं जर्नी का 2t है। तो देखिए यहाँ पर d1 और d2 इन टर्म्स ऑफ t है, तो सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, 2t + 16/3t डिवाइडेड बाई 2t। अब देखिए दो d1 और d2 इन टर्म्स ऑफ t है, पर यहाँ पे भी t है तो t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एलसीएम करेंगे तो t तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लिखे, तो बचेगा 6 + 16/3 होल डिवाइड बाई 2। और यहाँ से t कॉमन गया, यहाँ पे t था, t कैंसिल हो गया, बस वही चीज। कितना हो जाएगा ये, 16 + 22/6, 22/6 which is equals to 11/3 मीटर पर सेकेंड। आंसर, धन्यवाद। बहुत पसीना बहा के हम निकाल दिया आंसर लास्ट में। देखो आपको समझ में आया कि नहीं, समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार आप समझ जाओगे ना, ऐसा क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है ठीक से, और उसको एक अच्छे से समझना कि क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से 1-2 करा देते हैं बस। सुनिए, ऑलमोस्ट जितना अच्छा सम थोड़ा बहुत बन सकता था ना, वो हम करा दिए हैं, खुद से कराए हैं, लिख के कराए हैं, समझा के कराए हैं।
और यहाँ पर ये 3 बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, पर आप इसको बार ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 क्या है? ओयो, डू इट ओयो, डू इट ओयो, डू इट ओयो। ठीक, हमने सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए आंसर्स बगल में दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आप आंसर्स देख सको कि आपका सही आया कि नहीं आया है, ठीक है। एंड सिंस हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग सिंपली बस यही रिलेशन यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और कुछ नहीं, और दोनों ही कांस्टेंट है। बस मतलब हम लोग को यही रिलेशन बस यूज करना है, बाकी आप थोड़ा दिमाग चला के कर लेना, दूसरा मिनट में हो जाएगा, ठीक है। पर मेरे को एक चीज़ कराना है आपको, वही कराते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, आपको समझ में आएगा क्यों, इसलिए इसको हम करा रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा आपके लिए जब आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लोगे, पर ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बस सुन लो एक बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, हम पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं, फिर आप कीजिएगा। At an airport, passenger A uses the walkway. अच्छा, आप पूछोगे वॉकवे क्या होता है, हमको भी नहीं पता है यार, पता है आपको ऐसा कुछ हम, अरे जो एलिवेटर होता है ना, जो एलिवेटर होता है जो ऊपर की तरफ, आप उसको समझ सकते हो, या फिर सेम चीज बस ऐसे, ये मान लीजिए वॉकवे है जो मूव करता है ऐसे, ये वॉकवे है, अरे कैसे समझाएं, मतलब आप उस पर बस, आप इस पर अगर बस खड़े रहोगे, आप इस पर बस अगर ऐसे खड़े रहोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको चलना भी नहीं पड़ेगा, ये होता है वॉकवे। मान लीजिए हम वॉकवे बना दे रहे हैं, वॉकवे, WA वॉकवे, ठीक ठीक, ये हो गया वॉकवे, ठीक है। द पैसेंजर ए, ये मान लीजिए पैसेंजर ए है, यूजेस द वॉकवे, मतलब कि अगर आप बस उस पर खड़े हो जाओगे, ये वॉकवे आपको खुद आगे ले जाएगा, ठीक है, ठीक है। पैसेंजर बी walks alongside the walkway, passenger B walks alongside the walkway, साइड के बगल में यहाँ पर पैसेंजर B खुद से चलता है, ठीक है। while the passenger C walks on the walkway, पैसेंजर C को लग रहा है बहुत ज्यादा हड़बड़ी है, मतलब ये पैसेंजर सी है, ये क्या कर रहा है, ये वॉकवे पे ही चल रहा है, वॉकवे तो आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, पर इस पे भी चल रहा है वो, मतलब बहुत हड़बड़ी में, बहुत इमरजेंसी है इसको लग रहा है, ठीक है। ये चिल्ड है, एकदम चिल्ड है, एक पैसेंजर एकदम चिल्ड है, आराम से बस खड़ा है, बस पहुंचना है उसको, तो क्या मतलब है, और ये ज़्यादा दिमाग चला रहा है, हम जमीन पर चलेंगे, मेरा मर्जी, ओके ग्रेट। अब क्या बोला है, समझ में आया, ये एक सिनारियो है, ये एक वॉकवे है, ये हम ये जो ब्लू कलर शेड कर रहे हैं ना, ये वॉकवे है, ठीक, ये वॉकवे है। पैसेंजर ए उस पर चुपचाप खड़ा है, पैसेंजर ए इज एट रेस्ट ऑन वॉकवे, ठीक है। पैसेंजर बी क्या कर रहा है, इज वॉकिंग ऑन द is walks on the walks beside the walkway,
beside the walk वे, और पैसेंजर सी क्या कर रहा है, वॉक्स ऑन द वॉक वे। आपको रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, वॉक्स ऑन द वॉक वे। आपको देखिए ये पिक्चर क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है, ग्रेट। अब बोला है बोथ बी एंड सी वॉक विथ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि जो पर्सन बी है वो भी मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक ठीक। और ये बंदा तो रेस्ट पे है, एकदम रिलैक्स्ड है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, द वॉकवे इज 40 मीटर, मतलब ये जो वॉकवे का बात हो रहा है, ये वॉकवे ही है 40 मीटर का, ठीक ठीक। एंड मूव्स विद स्पीड ऑफ 0.8 मीटर, जो वॉकवे है वो मूव कर रहा है विद स्पीड कितना, 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कैलकुलेट टाइम टेकन बाय ए बी सी टू रीच द अदर साइड ऑफ द वॉकवे। यहां पर पहुंचने में सॉरी आउच, जब इस एंड से शुरू कर रहा है तो वॉकवे का उस एंड में पहुंचने में किसको कितना टाइम लगेगा, क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन? अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब हम शुरू करते हैं। नहीं समझ में आया है आप थोड़ा समय का पहिया को पीछे घुमाइए और समझ लीजिए, और नहीं बोलेंगे थक गए बोल के। सॉल्यूशन फॉर ए करते हैं, फॉर ए, ठीक है। देखिए अगर हम सिंपली ए का बात करें तो ए तो वॉकवे पे मूव कर रहा है और ए रेस्ट पे है, ए वॉकवे पे है और ए रेस्ट पे है, आराम से सोचते तो जा रहा है, कितना स्पीड जा रहा है, उसको क्या लगेगा, वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है, वॉकवे का स्पीड से कितना, और ए स्पीड कितना है 0.8 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है 40 मीटर, सबके लिए सेम है वो तो 40 मीटर, देयरफॉर टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय ए विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 40/8 विच इज पॉइंट, उसको कैंसिल करो तो आ जाएगा यहाँ पर 0.1/5 विच इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड्स आएगा, मतलब ए को लगेगा 50 सेकेंड लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है, ए को 50 सेकेंड लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है ठीक है, ये हो गया ए के लिए। अब आते हैं फॉर बी, अच्छा हमारे भैया जी बी का कर रहे हैं, ये अगर यहाँ पर वॉकवे है, नहीं बोले हम वॉकवे से नहीं जाएंगे, हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम तो चल के जाएंगे, मर्जी भैया, हेल्थ कॉन्शियस है भैया, हम क्या कर रहे हैं, ई क्या करेगा, ई अपना खुद से चल के जा रहा है, उसका स्पीड कितना है 1.2, समझ में आया, ये आलसी बंदा है बहुत, ए बहुत आलसी है, बी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, ये क्या करेगा, ये इसका स्पीड कितना लग रहा है, स्पीड लग रहा है इसको 1.2 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस तो सेम है, इसके लिए भी डिस्टेंस तो सेम है 40 मीटर, स्पीड टाइम टेकन बाय कितना, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 40 बाय स्पीड 1.2, काटा कुटी करेंगे तो आ जाएगा 20 ही, अच्छा इसे ऊपर 0 देते हैं तो हो जाएगा 400/12, हो जाएगा 400/12, तो ये हो जाएगा, काटा कुटी करो 200/6, अगर हम और काटा कुटी करेंगे तो 100/3 इज इक्वल टू 33.3 सेकेंड्स। ए को लगेगा 50 सेकेंड, बी को लगेगा 33.3 सेकेंड्स, ठीक, इजी। अब आते हैं सी पर, जिसको बहुत हड़बड़ी है, बहुत इमरजेंसी में है, लग रहा है कोई बुला रहा होगा, कोई दोस्त आया होगा एयरपोर्ट पर रिसीव करने उसको, तो क्या कर सकते हैं, हड़बड़ी में है भैया। फॉर सी का स्पीड कितना है, डिस्टेंस कितना है
डिस्टेंस है 40 मीटर, वो तो सेम है। स्पीड कितना है ये बताइए। ये क्वेश्चन हम स्पेसिफिकली इसके लिए ही करा रहे हैं खाली। समझ में आ रहा है? सी क्या कर रहा है, वॉकवे जा रहा है और सी इस वॉकवे पे चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो सी का स्पीड कितना होगा, सोच के बोलिएगा। सी का एक्चुअल स्पीड कितना होना चाहिए, वही तो क्वेश्चन है। सी का एक्चुअल स्पीड कितना होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सी वॉकवे पे चल रहा है जिसका स्पीड 0.8 है और खुद का स्पीड 1.2 है। तो अगर इसका देखा जाए स्पीड होगा एक्चुअली में देखा जाए तो 2 मीटर पर सेकेंड। therefore टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। तो ए को लगेगा 50 सेकेंड, बी को लगेगा 33.3 सेकेंड्स और सी को लगेगा 20 सेकेंड। देखिए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सिंस ये इस पर चल रहा है, इसका जो नेट स्पीड हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएगा, जो सेम डायरेक्शन में है। ये स्पीड भी इस डायरेक्शन में है। अच्छा वेलोसिटी मानते हैं, वेलोसिटी पकड़ते हैं हम। समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो, प्लीज समझ लो। देखो वॉकवे का वेलोसिटी इस तरफ है 0.8 मीटर पर सेकेंड एंड सी का वेलोसिटी भी इस तरफ है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये एक वेक्टर पकड़ लो v1, ये एक वेक्टर पकड़ लो v2। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अब याद है आपको हम लोगों ने जब ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्पेशल केस कराए थे हम, कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होता है, सिंपली दोनों का एडिशन। सिंपली दोनों का एडिशन, तो वही दोनों को ऐड करके 2 आया, फिर वो किया गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, और जाने से पहले हम फिर से बोलेंगे, आप प्लीज अब से हर वीडियो का ना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पे आपको टाइमलाइन दिखेगा और उसको एक बार प्लीज रीड कर लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम क्या बोलना चाहते हैं और क्यों बोल रहे हैं बस। ठीक है, तो फिर चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हुआ। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। चलो बाय 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 बाय।